से इंतजार की घड़ियां अब बहुत खत्म होने के कगार पर पहुंच रही हैं। जो उत्सुकता है, जो जोश है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी उन तमाम चीजों को जानें जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, और उन्हीं में से एक है गोरखपुर की गीता प्रेस। जी हां, गोरखपुर में 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व भर में सबसे सस्ती धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराती है। राम जन्मभूमि आंदोलन में संत जहां सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं गीता प्रेस कल्याण और रामचरितमानस के माध्यम से हर घर तक भगवान श्री राम और आंदोलन के बारे में जानकारी पहुंचाने का काम कर रही थी। गीता प्रेस ने हर घर में धार्मिक पुस्तकें पहुंचाने का एक बड़ा काम किया, जो राम मंदिर निर्माण आंदोलन में बड़ा सहायक साबित हुआ। कल्याण के माध्यम से भाई जी जितने भी आंदोलन होते थे, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कृष्ण जन्मस्थान का आंदोलन हो, सारे चीज़ों को बड़ी बेबाकी के साथ कल्याण में वो प्रकाशित करते थे। और उसके बाद भी जब ये विभाजित ढांचा गिरा था, तो वर्तमान कल्याण के जो संपादक राधेश्याम खेमका जी जो हैं, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा लेख उस पर लिखा था। तो गीता प्रेस अपने कल्याण के माध्यम से जितने भी इस तरह के आंदोलन चले, उस सब में सहभागिता उसकी रही और बड़े बेबाकी के साथ बिना किसी की परवाह किए पक्ष प्रस्तुत करता रहा। जितने हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका जो जन जन तक प्रचार किया है, जन जन तक घर घर में जो पहुंचाया है, आज उसको लोगों को जानकारी में आने में, लोगों की भावना इसके प्रति जुड़ने में एवं नितत सतत इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित रहने में, तो हर जानकारी, हर तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और अब रुक करते हैं अयोध्या का, जहां से हमारे सहयोगी अमित शुक्ला वहां की हर तस्वीर, वहां की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू अमित। राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान का दूसरा दिन है आज। अनुष्ठान शुरू हो चुका है कल गौरी गणेश की पूजा हुई और आज राम अर्चना होनी है। और कल वो दिन है, वो घड़ी है जिसका भारतवासी इंतजार कर रहे हैं। करके भूमि पूजन करेंगे। 492 वर्षों बाद भारत के इतिहास का यह एक अनोखा इतिहास प्रारंभ होने जा रहा है। जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास तो जल्दी समाप्त हो गए थे, लेकिन ये भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व के आस्थावान लोगों के लिए 492 वर्षों का वनवास इतना कष्टदायक रहा कि तमाम संतों ने अपनी जीवन यात्राओं को पूरी कर दिया। आज हम सब के मन में एक बड़ी भावनात्मक भावना है कि लगता है भगवान का अवतार इसी बहाने फिर से होगा। इसलिए उस अवतार के रूप में हम सब 5 अगस्त को देख रहे हैं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे संकल्प को लेकर के हम तो 1989-90 से अनुष्ठान के क्रम में गए। सबसे पहले मैंने नेपाल में भू समाधि ली, उसके बाद वहीं से मेरे अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ हुआ। 41 दिन की मैंने भू समाधि ली, उसके बाद फिर 1 महीने की ली, फिर 11 दिन की ली, 21 दिन की ली। इस तरीके से मैंने तमाम समाधियां ली और मैंने 55 भू समाधि ली, फिर जल समाधि ली और 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक जलाए रामलला के लिए पूरे भारतवर्ष में। आज मैं अयोध्या की गलियों में जब घूमता हूँ, केवल एक चीज ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करिए कि जो भी भक्त आपका दर्शन नहीं कर सके दिव्य मंदिर का, वो आपके लोग चले गए हैं, उनको वहीं से अपने मंदिर का दर्शन करा दीजिएगा। क्योंकि ऐसे तमाम माँ के लाल संसार से चले गए जिनकी अंतिम इच्छा थी रामलला के मंदिर देखने के लिए। उस परिवार के लोगों को भी हम तो सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, उस परिवार के लोगों को जरूर बुला करके भगवान के उस मंदिर का, उस धराधाम का दर्शन कराना चाहिए जिन्होंने अपनी कोख शून्य की है, अपना भाई खोया है, अपना पिता खोया है, अपना बंधु खोया है, अपना परिवार खोया है। क्योंकि तमाम बलिदानों के बाद राम मंदिर को यह शुभ अवसर मिला हुआ है। त्याग करने के बाद कोई परिणाम आता है, सुखद होता है, लेकिन स्मरण भी आता है उन कठिनाइयों का, तो हृदय में भी एक बड़ा गंभीर भाव पैदा होता है। हे रामलला, आप कब तक इस तरीके से हम सबकी परीक्षा लेते रहेंगे? लेकिन राम मंदिर बनने के बाद बहुत सारे प्रश्नों पर विराम लग जाएगा। क्योंकि जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो राम श्रद्धा के केंद्र बिंदु थे, जो राम हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु हैं, जिनसे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है,
उन राम पर जो टिप्पणियां हो रही थी उस पर विराम लग जाएगा और राजनीतिक गलियारों में विशेष रूप से सुधार होने लगेगा। क्योंकि लोगों को लगता था कि राम का अपमान करके हम सत्ता में जा सकते हैं, अब लोगों को लगेगा कि अयोध्या गलियारे से राम का स्मरण करके हम सत्ता में जा सकेंगे। लगता है कि बहुत लोगों के मन में परिवर्तन होगा, बहुत विश्वास जगेगा और कहीं न कहीं से लोग राम की शरणागति स्वीकार करेंगे। मन परिवर्तन भी होगा और युग परिवर्तन भी होगा। बिल्कुल मन पर इस तरीके से कि एक राम मंदिर बनने के पहले का युग, एक राम मंदिर बनने के बाद का युग। देखिए, ईसा पूर्व का इतिहास लोग पढ़ते थे, अब मोदी पूर्व का इतिहास लोग शुरू करेंगे। क्योंकि जिंदगी की राहों में परिवर्तन होना निश्चित है, राह कितनी भी कठिन हो लेकिन उसका समाप्त होना निश्चित है। लेकिन रामलला के दिव्य भव्य मंदिर बनने के बाद भारतवर्ष की संस्कृति में जो परिवर्तन होगा वह एक ऐतिहासिक रहेगा। राम मंदिर के बनने के बाद श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, उपासना बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगा और चरित्र बढ़ेगा, जो सबसे बड़ा आवश्यक समाज के लिए है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में चरित्र का बड़ा अस्तित्व रहा है। तो जब चरित्र समाज को मिलने लगेगा तो मेरी बेटियां, मेरी बहू, मेरी माताएं, मेरे नौजवान सब सुरक्षित रहने लगेंगे। और जब सुरक्षित होंगे न तो देश में महामारी होगी, न कुमारी होगी और न किसी का अपमान होगा और न कहीं अश्रद्धा होगी। हर दृष्टि से राम मंदिर हम सबके जीवन का कल्याण करता है। राम का अवतार केवल भगवान के अवतार के रूप में ही नहीं था, राम का अवतार नर और नारायण के बीच में होने वाली उस संस्कृति को प्रेरक भी बनाता था जो हमारे आपके लिए आवश्यक था। 12 चीजें राम के अवतार से देखी जा सकती हैं: तप, त्याग, निष्ठा, परोपकार, सेवा, श्रद्धा, उपासना, सत्कर्म, बल, अस्तित्व, व्यक्तित्व और विचार। ये 12 चीजें राम के जीवन से देखी जा सकती हैं। हम उन 12 चीजों को यदि अपने जीवन में ले आने लगे तो हमारे जीवन में भी राम की मर्यादाओं की झलक दिखने लगेगी। लाभ रहे महाराज जी, समय की थोड़ी बाध्यता है, हमें समाप्त करना होगा। लेकिन महाराज जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि लोगों को राम को आत्मसात करना होगा, आत्मसात करेंगे तो जीवन अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा और युग राम परिवर्तन के नाम को आत्मसात करना होगा और परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका। और